अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लतिल अल्सुनु अन गायति सिफ़तिही वल उक़ूलु अन कुन्हि मअरिफ़तिही व तवाज़अतिल जबाबिरतु लिहैबतिही व अनतिल वजूहु लिख़श्यतिही वन्क़ाद कुल्लु अज़ीमिन लिअज़मतिही वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व अशरफ़ि बरियतिही बशीर रहमतिही व नज़ीर निक़मतिही हाफ़िज़ सिर्रिही व मुबल्लिग़ रिसालातिही अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वल्लअनतु दाइमतुल अबदिय्यतु अला मुआदीहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ु व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि एक बच्चा थैलेसीमिया का मरीज़ है, फ़ोन करके पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि दुआ कर लें उनके लिए। और एक और साहब, उनको गोली लगी है, वो ज़ख्मी हैं और उनकी हालत भी क्रिटिकल है। दुआ करने के लिए दरख्वास्त है। तो आप हज़रात से मैं दरख्वास्त करूँगा, मेरे साथ 5 मरतबा इस आये मजीदा की तिलावत करेंगे। आगाज़ और उस आये मजीदा के शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह मुबारक वल असर को सरनामे कलाम करार देते हुए मकसद तख्लीक़ इंसान के मौजू पर आपकी खिदमत में मुसलसल गुफ्तगू करने की कोशिश जारी है। कुछ मज़ामीन इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं और उन्हें समझने, उन्हें सीखने, ताकि उनके ज़रिए से इंसान अपने आप को हकीकतन समझे कि मैं क्या हूँ, किस लिए बनाया गया हूँ और मेरी इंतहा और मेरा एंड क्या है। अगर ये चीज़ें मालूम ना हो तो इंसान की ज़िंदगी अंधेरे में गुजर जाती है।  लेकिन अगर मालूम हो,   लेकिन अगर मालूम हो तो इंसान की ज़िंदगी अंधेरे में गुजर जाती है।   लेकिन अगर मालूम हो तो इंसान की ज़िंदगी अंधेरे में गुजर जाती है।     लेकिन अगर मालूम हो तो इंसान की ज़िंदगी अंधेरे में गुजर जाती है।    लेकिन अगर मालूम हो
तो वो अंधेरे में चलता नहीं है, उसके तमाम काम प्लानिंग के साथ होते हैं। उसे मालूम है कि मुझे क्या करना है। सूरह रहमान में जो इरशाद हुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे हैं कराची में, आयबाउद्दीनी। वो बुज़ुर्गवार इस आयत का एक ख़ास माना करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका तर्जुमा। वो फरमाते हैं कि अल्लमहुल बयान के ये मानी नहीं है कि बोलना खुदा ने सिखाया। बयान बोलने के मानी में नहीं है, बल्कि अल्लमहुल बयान यानी उसको तमाम चीज़ें आशिकार कर दिया खुदा ने। इंसान हो तो उसके सामने अंधेरा नहीं होता है, इंसान हो तो उसके सामने सब चीज़ें आश्कार होती हैं। उसे मालूम है कि मेरी इस हरकत का नतीजा क्या होने वाला है, इस अमल का नतीजा क्या होगा, इस तरह से सोचने का नतीजा क्या होगा, ये सब चीज़ें उसे मालूम है। वही उन्हीं बुजुर्गवार ने एक वाक़या नकल किया। हमारे उस्ताद होते हैं हज़रत आयतुल्लाह जवादी आमुली हफ़ज़हुल्लाह, उनके हवाले से, माज़रत नहीं उनके हवाले से ना, आयतुल्लाह तबातबाई के हवाले से उन्होंने नकल किया था कि आयतुल्लाह तबातबाई इतने कॉन्शियस थे कि अगर किसी महफिल में बैठे बैठे उसके अमामे का तहतुल हनक गिर जाए मसलन निकल के, तो उस पर सोचते थे कि ये मेरे किस अमल का नतीजा है कि ऐसा हुआ। यानी इतनी बारीकियों तक का ख्याल रखते हैं कि कोई ना कोई मैंने किया है जिसका नतीजा ये है। इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ होता है, जो पेश आता है, वो हमारे किए हुए अमाल का नतीजा है। ठीक है, तो ये है इंसान। अगर इंसान इंसान हो, अपने आप को होशियार रखे, तो उसके सामने कोई चीज़ मतलब अंधेरा नहीं होता, तारीकी नहीं होती है। उसे सब चीज़ मालूम है, आखिर तक वो देखता है। मैं जिस समत में कदम रख रहा हूँ इसका एंड फलां जगह पे होगा, उसे पहले से ही मालूम है। हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकल रहे थे, मदीने से निकले, मक्के में आए, 4 महीने 10 दिन मक्के में ठहरे और वहाँ से आपने सफ़र शुरू किया और करबला तक आए। करबला में तकरीबन 10 दिन आप ठहरे, 10वें दिन आपकी शहादत वाक़ हो गई। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन को मालूम नहीं था, वो शुरू ही से मालूम था कि क्या होने वाला है और मैं अगर ये कदम उठाऊंगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, और अगर मैं ये कदम ना उठाऊं तो इस्लाम के ऊपर क्या उफ्ताद पड़ने वाली है। फिर थोड़ा सा भटक गया हूँ, वापस आऊँगा इंशाअल्लाह। मैं अपने मौजू से थोड़ा सा हट चुका हूँ, लेकिन ज़रूरी है ये बातें, खूब तवज्जो रखिएगा। बाज़ इस साल भी एक जगह के मुफ्ती ने, एक मुल्क के मुफ्ती ने एतराज़ किया और कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बड़े असहाब ने, किबार सहाबा ने मशवरा दिया था कि आप ना जाएं, इसलिए कि आप जाएंगे तो कत्ल किए जाओगे, ये रास्ता तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, ना जाओ। लेकिन उन्होंने किसी के मशवरे पर अमल नहीं किया, उसके नतीजे में ऐसा हुआ। खूब तवज्जो रखें, मैं कतअन उन असहाब के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ। उन्होंने नेक नियति के बिना पर मशवरा दिया था, वो चाहते थे कि इमाम हुसैन महफूज रहें, इसमें शक नहीं है। लेकिन हुसैन और उनमें फ़र्क ये है कि वो हुसैन को बचाना चाहते थे, हुसैन इस्लाम को बचाना चाहते थे। फ़र्क ये है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पेश नज़र ये बात थी कि अगर मैं ये कदम न उठाऊं तो इस्लाम के ऊपर क्या होने वाला है। इमाम हुसैन इसको समझते थे। जो भी इंसान होगा उसके सामने अंधेरा नहीं होता है। पता है, इंसान को खुदा ने ये चीज़ सिखाई है कि इंसान अंधेरे में नहीं चलता है, रोशनी में चलता है। उसके बरअक्स जानवरों का एक नाम है बहीमा,
और बहुत सारे जानवर हो तो उनको कहते हैं बहाइम। ये भी आपने सोचा बहाइम को बहाइम क्यों कहते हैं? बहाइम को बहाइम इसलिए कहते हैं कि उनके सामने इबहाम है, इबहाम से है, वाज़ेह ना होना। वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं मालूम, उनके सामने मुस्तकबल और आगे के मनाजिल और मराहिल बिल्कुल मुबहम है। एक मसलन बकरे को आपने पाला है और एक नौकर को रखा है, वो नौकर उसको हर रोज़ घास भूस खिलाता है या मसलन जो उसके ग़ज़ा है वो दे देता है, तो वो बकरा उस नौकर से मोहब्बत करेगा जिसके हुक्म से इसे खिलाया जा रहा है, उससे नहीं। ये बकरा होता है, ये जानवर होता है। गधा भी ऐसा है, घोड़ा भी ऐसा है, ठीक है। इंसान ऐसा नहीं होता है। इंसान को जिसके हाथ से मिल रहा है, ठीक है, उसका एहतराम करना चाहिए कि इसलिए कि उसके वसीले से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो आ रहा है यहां से नहीं है, वहां से है, असली मालिक को पहचानता है, ठीक है। इंसान जो है वो असली मालिक को पहचानता है। बहरहाल, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अभी आ गया वापस, कि इंसान अगर इंसान हो तो उसके सामने की जिंदगी मुबहम नहीं होती है, वाज़ेह और आश्कार होती है। लेकिन इस आश्कार और वाज़ेह रास्ते तक पहुंचने के लिए चंद बातों से आगाही बहुत ज़रूरी है। अगर वो आगाही हासिल नहीं होगी तो इंसान जो है अंधेरे में रहेगा हमेशा। आगाही बहुत ज़रूरी है। मैं जो ये इस मौजू को इस दफ़ा के लिए सेलेक्ट किया है वो इसीलिए सेलेक्ट किया है कि इंशाअल्लाह इन मजालिस के अंदर उन तमाम बातों को आपकी खिदमत में क़िस्तवार अदा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि सबसे पहले मुझे खुद इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि मेरी बातों में असर हो। जो बात बग़ैर अमल के मुंह से निकलती है वो बिल्कुल हवा में चली जाती है, यकीन रखें। लेकिन एक इंसान खुद आमिल हो और वो अमल करने के बाद बात करता है तो उसमें बहुत बड़ी तासीर पैदा हो जाती है। ये रिवायत मुझे नहीं मालूम यानी मसलन किस हद तक दकीक है, लेकिन ये रिवायत मैंने पढ़ी है कि हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून ने अपने बच्चे को लाया और कहा कि या रसूल अल्लाह बीमार है, इसको आप मेहरबानी फरमा लें, नज़र करम इनके ऊपर डाल दें, ये शिफा पाए। हज़रत ने फरमाया कल ले आओ, इसका मैं इलाज कर लेता हूँ। वो खातून चली गई, वापस दूसरे दिन आई तो हज़रत ने उसको एक मखसूस किस्म के खजूर दे दिए। हाँ नहीं, खजूर दिए नहीं, बल्कि इनसे कहा कि इन खजूरों से ये इज्तिनाब करे, ना खाए, ये ठीक हो जाएगा। इसकी बीमारी की वजह जो है वो उनकी कसरत है और उसकी वजह से उसके मैदे में फलां खासियत बढ़ गई है, ये बीमार हुआ है, अगर ये नहीं खाएगा तो ठीक हो जाएगा। उस खातून ने सवाल किया या रसूल अल्लाह ये बात तो आप कल भी कर सकते थे, आज क्यों फरमा रहे हैं? हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कल मैंने ये बात इसलिए नहीं की थी कि मैंने खुद खा लिया था, खजूर मैंने खुद खाए थे, आज मैंने खाए नहीं हैं, इज्तिनाब किया है, लिहाजा मैं कह रहा हूँ। देखिए, अगर ये रिवायत सही है तो ये हमें एक कायदा और एक कानून हाथ में देता है। वो ये है कि जिस बात पर आदमी खुद अमल ना करे वो अगर कहे भी तो बेकार है, वो हवा में चली जाती है, ठीक है। बहरहाल इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझे खुद इसका आमिल बना दे। तो बरादरान गिरामी, चंद चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और ये चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में मुतासिफाना नहीं मिलती हैं। यानी इंसान की हकीकत क्या है और किस चीज़ के ज़रिए से इंसान होता है, कामयाबी का मेयार क्या है। हर इंसान कामयाबी की तलाश में है, कोई शक नहीं है कि हर कौम, हर कबीला, हर मुआशरा, हर फर्द कमाल की तरफ दौड़ रहा है, सआदतमंदी की तरफ दौड़ रहा है, कामयाबी की तरफ सफ़र कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कामयाबी क्या है, किसे आप कामयाबी समझते हैं? ये बहुत अहम है, यह हमें कहीं पढ़ाना चाहिए, किसी जगह पे, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में। या और मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन दर्सगाह
हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस है, यहाँ ये मज़ामीन आने चाहिए। तो बरादरान गिरामी, मैं इस चीज़ को बयान करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगा, खूब तवज्जो रखिएगा। कल मैंने हैवानात और इंसान में कुछ फ़र्क बयान किए थे। उन फ़ुरूक़ में से एक फ़र्क ये था कि इल्म की कई किस्में हैं, 4 किस्में मैंने बयान की थी। 3 किस्मों में हैवान इंसान के साथ शरीक है, एक किस्म में शरीक नहीं है, और जिस किस्म में वो शरीक नहीं है वो सबसे कामिल तरीन इल्म है, उसी की वजह से खुदा की मारिफत हासिल होती है। और चूँकि इंसान को खुदा की मारिफत हासिल होती है, इसलिए इंसान एक ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल मखलूक है, बरखिलाफ़ हैवानात के। हैवानात को ये इल्म हासिल नहीं है, इल्म अक़ली हासिल नहीं है, लिहाजा वो ज़िम्मेदार नहीं है। उनसे पूछा नहीं जाएगा कि तुमने अपने खुदा को क्यों नहीं पहचाना, तुमने फ़लाँ नुकसान क्यों किया, ये काम क्यों किया, उनसे नहीं पूछा जाएगा जब वो ज़िम्मेदार ही नहीं है, अक़ल ही नहीं है। ये कल मैंने बयान किया था। दूसरी चीज़ जो मैं कल बयान करना चाहता था, ना कर सका, वो ये कि मराहिल हयात, ज़िंदगी के मराहिल, खुदा ने ज़िंदगी को कितने मराहिल में खल्क़ किया है। जो बिल्कुल वाज़ेह तरीन मराहिल हैं वो मैं बयान करूँगा, उसके अलावा कुछ नज़र ना आने वाले मराहिल भी हैं, उनमें नहीं जाऊँगा, उन बहसों उनकी तरफ नहीं। जो वाज़ेह तरीन मराहिल हैं वो बयान करूँगा, तवज्जो रखिएगा। एक मरहला था हयात का, वो ये कि हमने 9 महीने एक ज़िंदगी गुजारी है शिकम मादर में, वो हमारी ज़िंदगी थी। एक ज़िंदगी है आलम तबीयत के शिकम में, ये ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी है इस आलम तबीयत से निकलने के बाद आलम तजर्रुद में। वो ज़िंदगी इन ज़िंदगियों के साथ काबिल क़ियास नहीं है, वो बहुत ही आला किस्म की ज़िंदगी है। अब इन तीनों में मैं फ़र्क बयान करूँगा, कल मैं बयान करना चाह रहा था, नहीं कर सका। खूब तवज्जो रखिएगा। शिकम मादर की जब ज़िंदगी थी तो उस ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं करना था, कुछ कमाना नहीं था, कुछ खरीदना नहीं था, कुछ पकाना नहीं था, कुछ खाना नहीं था। तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें हासिल होती थी। आप सांस भी ऑटोमेटिकली लेते थे, ग़ज़ा भी ऑटोमेटिकली लेते थे, और जो ग़ज़ा खाने के बाद मसलन फजला निकालना होता वो भी ऑटोमेटिकली हो रहा था। आपको ना ओढ़ने की ज़रूरत थी, ना बिछौने की ज़रूरत थी, ना गर्मी का मसला था, ना सर्दी का मसला था, ना मकान का मसला, कोई मसला नहीं है। सब चीज़ें ऑटोमेटिकली, ठीक है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको हासिल हो रही हैं। निज़ाम खुदा ने ऐसा बनाया था, वहाँ की ज़िंदगी का निज़ाम खुदा ने इस तरह का बनाया था। उस ज़िंदगी से जब आप इस आलम में आए, खूब तवज्जो रखिएगा, अच्छी तरह गौर करें, यहाँ आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ आपको अपनी ग़ज़ा खुद हासिल करनी है, अपना मकान खुद बनाना है, अपना लिबास खुद तैयार करना है, गर्मी सर्दी से आपको बचना है, दुश्मन से बचाव करना है, किसी के साथ दोस्ती करनी है, किसी के साथ दुश्मनी करनी है, ताल्लुकात बनाने हैं, ताल्लुकात बिगाड़ने हैं, बहुत सारे काम है इस दुनिया में जो आप कर रहे हैं। लेकिन इस दुनिया में भी बात चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हासिल है। मसलन स्पेस, यह आपने ख़रीदा नहीं है, या ऑक्सीजन जो आप लेते हैं, ऑक्सीजन आप खरीद के हासिल नहीं करते हैं। ज़मीन, आपने ज़मीन बनाई नहीं है, या मसलन एनर्जी के रिसोर्सेज, मसलन सूरज, वो आपने बनाया नहीं है, वो आपको फ्री में। ये सब चीज़ें, बात चीज़ें इसमें फ्री हैं, बात चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, ठीक है। और इस ज़िंदगी का निज़ाम भी बड़ा अजीब है, आप गौर करें। जो इंसान की ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है उसको खुदा ने फ्री रखा है, जैसे ऑक्सीजन फ्री है। और जो इंसान की ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जैसे सोना, डायमंड, वो बहुत महंगे हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो ना हो तो कोई आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है। डायमंड ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सोना ना हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है उसको खुदा ने महंगा रखा है, ठीक है।
वो महंगे बहुत आसानी से आपको मिलेंगे नहीं, बहुत मुश्किल से मिल जाएंगे। ये यहाँ का निज़ाम है। यहाँ से जाइए आलम आखिरत में, वो वाला निज़ाम कैसा है, वहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं। देखो शिकम मादर में सब कुछ फ्री था, यहाँ